क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं और मैथ में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसी की हम लोग आज क्या पढ़ेंगे तो अपरिमेय संख्या सीड करने वाला प्रश्न, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या जो लेसन आता है इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है तो यूक्लिड भाग लेमा पढ़ना है, यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने वाला पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो पढ़ना है। तो ये सब का वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। शांत संख्या, अशांत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहचानना जो है कैसे हम लोग पहचानते हैं उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसका भी वीडियो बना चुके हैं और सब वीडियो को हम क्या किए हुए ना एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। जितना भी वीडियो है सबको हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में एक जगह कर दिए। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा जो पेज है रोज नंबर लिखा स्कूल का वो खोलिएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, उसमें देखिएगा कि वास्तविक संख्या वाला कौन सा है प्लेलिस्ट। जो वास्तविक संख्या वाला होगा उसमें आप क्लिक कीजिएगा ना तो उसमें बहुत सा वीडियो दिख जाएगा और जितना भी वीडियो दिखेगा वो सब क्या है वास्तविक संख्या का वीडियो है, ठीक है। टोटल क्या है वास्तविक संख्या का वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो वास्तविक संख्या से एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटेगा आपको। ये मेरा बात है आपसे, एक ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटेगा। एक ऑब्जेक्टिव छोड़ने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम बोल रहे हैं, बस आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए पूरा अगर वीडियो देख लेते हो तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपके हाथ में आएगा। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे अपरिमेय संख्या सीड करने का प्रश्न। अपरिमेय संख्या कैसे सीड किया जाता है, इस तरह बहुत सा क्वेश्चन आता है कि सीड करेंगे √2 परिमेय संख्या नहीं है, या ऐसे ही पूछा जाता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, या ऐसे ही पूछा जाता है कि √2 एक अपरिमेय नहीं बल्कि सॉरी एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। मतलब 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। आ रहा समझे ना। इसको हमने टाइप करके सजा दिया है। टाइप 1 में हम ऐसा पढ़ेंगे, टाइप 1 में ऐसा पढ़ेंगे √2, √5, √7, √9, √3, ऐसा कुछ भी, ऐसे √9 नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस तरह कोई भी चीज पढ़ेंगे टाइप 1 में। इसके बारे में बताएंगे आपको टाइप 2, तो उसके लिए कुछ साफ करेंगे तो पहले इसको बताएंगे तब ना, तो चलिए इसको पहले बता देते हैं। और अपरिमेय संख्या पहचानना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इसका वीडियो अलग से बना चुके हैं, वो भी आपको वही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया क्या करना है आपको। अब चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सीड करना है। जब भी इस तरह से सीड करना रहेगा तो करना क्या है कि जो दिया हुआ लिखना है यहाँ पर कि माना, क्या लिखना है माना √2 क्या है एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको क्या करना है मान लेना है। आया समझे ना, मतलब उल्टा मान लेना है। यहाँ पे क्या कर रहा है परिमेय संख्या नहीं है ये बोल रहा है ना, तब हमको उल्टा मानना है। क्या मानना है कि एक परिमेय संख्या है। आया, या ऐसे ही पूछेगा कि अपरिमेय संख्या तो भी आप क्या मानिएगा कि एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सब में आपको ऐसे लिखना है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब भी पहला चैप्टर बढ़ा रहा है इस तरह बढ़ा रहा है तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है जी पता ना आपको, P/Q होता है ना, तो P/Q है ऐसा लिखेंगे, P/Q है ऐसा लिखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ √2 है तो √2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे P/Q। कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको करना क्या कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा √2, √3, √5 ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा वर्ग करना होगा। तो जब वर्ग हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पता है ना को। अब P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर और Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2 यानी कि Q स्क्वायर में कितने Q है 2 Q है ना। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या है 2 Q है, Q दूनी Q लिख सकते हैं क्या। तो एक Q को क्या करेंगे गुना में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब इधर नीचे ना बटा में ना, तो जब बटा के नीचे धीरे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा P स्क्वायर नीचे एक Q बचेगा ना। कोई दिक्कत। ये समझ में आया आया क्या समझ में क्या किए हैं। तो पहले मान लेना कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है, ठीक है। तो √2 को P/Q के बराबर कर दिए ना, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। अब दोनों तरफ आपको करना क्या है वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना। वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और P का वर्ग करोगे तो P स्क्वायर, Q का वर्ग करोगे तो Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर 2 Q है, कितनी Q है 2, तो 2 Q में से 1 Q इधर दिया है तो ऊपर चला जाएगा ना। कोई दिक्कत है। अब इसको मान लेना आपको समीकरण 1, क्या मानना है समीकरण 1। अब लेकिन यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 1 में लिखते जरा क्या दिख रहा है। तो जो LHS है, LHS क्या है जी, LHS क्या है पूर्णांक संख्या है। क्या है पूर्णांक संख्या। कैसे पूर्णांक संख्या है जी, तो देखिए ये क्या गुणा से मिला है, नीचे पूछा बटा में नहीं ना, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत। पूर्णांक संख्या को पढ़ाया गया कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा जो भी संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं
पूर्णांक संख्या, तो उसी के रूप में है ना, ये क्या है पूर्णांक संख्या। ठीक है, सीधा सीधा जाए तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। और आरएचएस में देखिए क्या है, आरएचएस में क्या है, तो आरएचएस में भिन्न संख्या है। क्या है, भिन्न संख्या। भिन्न है कि नहीं, बटा में तो भिन्न है कि नहीं है, क्यों, तो क्योंकि पी स्क्वायर तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई ऐसा है जिससे कट जाएगा, ऐसा है, पी स्क्वायर में 2 पी है, क्या है 2 पी है, और क्यू में 1 क्यू, तो पी से क्यू कटेगा कभी नहीं, थी बटा में ही रहेगा ना, तो बटा में चला तो उसको क्या बोलते हैं जी, भिन्न संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, एलएचएस में क्या है जी, पूर्णांक संख्या। एलएचएस में क्या है, पूर्णांक संख्या। आप देख रहे हैं ना, एलएचएस में पूर्णांक संख्या है, और बराबर के बराबर लिखेंगे, और आरएचएस है ना, तो आरएचएस में क्या लिखना हमको, भिन्न संख्या। आरएचएस में क्या लिखना हमको, भिन्न संख्या लिखेंगे, भिन्न संख्या जो असंभव है, जो असंभव है, इतना आपको लिखना है। ऐसा समझना, क्योंकि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या कभी बराबर होगा, कभी भी बराबर होगा पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या नहीं ना, इसलिए जो असंभव है। अतः हमारा मानना गलत था, मतलब हमारा जो मानना था वो क्या था, गलत था। जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलत हो गया ना जी। अब जब गलत हो गया तो इसीलिए √2 एक क्या माने थे, परिमेय माने थे ना, तो परिमेय गलत हो गया ना, तो गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। जब परिमेय गलत है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय, तो परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत है, बस जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको क्या लिखना है, परिमेय संख्या p/q है, ऐसे p/q के बराबर कर देना। ठीक है, फिर दोनों को क्या करना, वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिखना क्या है, देखना ये है कि आप देखिए q स्क्वायर जो है इसमें क्या है, 2 q है ना, q स्क्वायर क्या है, 2 q है, तो 1 q यहाँ पर है, इसको इधर लिया, यहाँ पर क्या हो गया, गुना हो गया ना गुना में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लिया। अब एलएचएस से देखा कि क्या है, पूर्णांक संख्या, एलएचएस से क्या है, पूर्णांक संख्या, और आरएचएस से क्या है, भिन्न संख्या। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये दोनों कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, किसको बोलेंगे, भिन्न संख्या। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो असंभव है, जो क्या है, असंभव है। अतः हमारा मानना क्या था, गलत था। गलत माने तो ना, असंभव चीज आ गया, गलत माने थे ना जी, तो गलत माने थे कहने को क्या है, √2 क्या परिमेय माने थे, तब क्या हो गया, अपरिमेय। किस प्रकार से साबित हो गया, आ गया, कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर √2 है, तो आपको क्वेश्चन देना है, आपको सीट करके दिखाना है √3, मतलब यहाँ पर √2 की जगह क्या लिखना है, √3 बन जाएगा। आपको सीट करके दिखाना है √5 बन जाएगा, आपको सीट करके दिखाना है √7, √11, √30। इतना क्वेश्चन आप बना लोगे तो बस अब प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना क्वेश्चन आप बना लोगे। इस सब क्वेश्चन मतलब रूप में ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा किस टाइप से बनेगा, इसी टाइप से बनेगा, टाइप नंबर 1 से बनेगा। आया, कोई दिक्कत है, तो आप बना लोगे सबको, ये सब आपको खुद से बनाना है। आया समझना कैसे, तो बिल्कुल इसी तरीके से। और मेरा कहना मानिए, मेरा कहना सुनिए, हम जो बोल रहे हो कीजिए, इतना अगर आप बना लोगे ना, हल्के मत लीजिए, इसको बनाइए, मजाक नहीं कर रहे, इसको बनाइए। ठीक है, ये अगर बना लोगे इस तरीके से, इतना बनाते बनाते आपको ये समझिए क्या हैबिट हो जाएगा बनाने का, आप आराम से सोचा कर लोगे, बना लोगे। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 लेकर आते हैं, जिसमें हम बताएंगे इस तरह का क्वेश्चन, 2√2, 3√5, इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो किससे बनाएंगे हम, टाइप 2 में। तो पहले इसको साफ कर लेना, तो चलिए इसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद टाइप 2 आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या, या ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 5√7, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसा करके। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से बनाना होगा। कैसे बनाना होगा तो देखिए हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो क्या करना है, तो पहले मान लेना है। माना किस तरीके कैसे मानेंगे, माना वही है, क्या मानेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, यहाँ पर कुछ भी ए मान लेना है, जिसको हम p/q मानते थे ना, वैसे यहाँ पर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। आया समझे ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ए मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जरूरी है कि ए मानेगा, नहीं जरूरी ए मानना, आप BCD कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम क्या मान लिए, ए। तो इसीलिए जब 2√3 परिमेय संख्या ए है, तो 2√3 बराबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल है, यहाँ पर 2 गुना में है कि नहीं, इसके साथ 2 इसके साथ गुना में है ना, तो इधर जाए तो क्या हो जाएगा, बटन हो जाएगा, नहीं होगा, नीचे हो जाएगा। जैसे ही ऐसा हो गया देखिए इस साइड अपर में दिख रहा है, इस साइड परिमेय है, पी बटा क्यू में हो गया तो परिमेय हो गया ना, इधर क्या अपर में है ना, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, तो LHS बराबर अपरिमेय संख्या, LHS क्या है जी, अपरिमेय संख्या है ना, और लिखेंगे RHS, RHS क्या है, तो परिमेय संख्या, क्या है जी, परिमेय संख्या। क्यों है जी परिमेय संख्या, तो क्योंकि यह 2 परिमेय संख्या A और 2 का भागफल है, मतलब 2 परिमेय संख्या का ये क्या है, भागफल, A और 2 का भागफल है जी, बटा का मतलब क्या होता है, भागफल नहीं, तो ये क्या हो गया, RHS हो गया परिमेय और LHS क्या हो गया, अपरिमेय। इतना तो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो मान लेंगे परिमेय संख्या A है, मान लेंगे परिमेय संख्या B है, C है, D है, कुछ ही मान लेंगे, ठीक है, और उसको बराबर कर देंगे। अब कोशिश मेरा ये रहेगा, मेरा ये कोशिश रहेगा कि रूट में जो है ना उसको साइड में रखें, रूट वाला को क्या करेंगे, एक साइड रखने की कोशिश करेंगे, समझ आ रहा है क्या करना है, तो रूट के अंदर जो है उसको एक साइड रखना है, किसी भी हाल में रूट वाला को अकेले कर दीजिए, अकेले। तो रूट वाला को अकेले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा ना, रूट वाले को अकेले करने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा ना, तो 2 यहाँ कुछ तो गुना में होता है, इधर आया तो क्या हो गया, भागा में, क्या हो गया, भागा में, तो हट गया ना जी। अब देखिए रूट वाला अकेले हो गया, जैसे ही रूट वाला अकेले हो गया इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, आया समझ ना, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। अब लिखेंगे LHS में क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है, हो गया ना, और RHS क्या है जी, परिमेय संख्या। चाहो तो कारण आप लिखो और नहीं तो कारण नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ये परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है जी, तो 2 परिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है ना, ये 2 को परिमेय संख्या का भागफल है ना, तो ये परिमेय संख्या है, आया समझ ना। तो अब यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम पहले लिखे थे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले भी ऐसे लिखे थे जी, समीकरण 1 से आपको LHS क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या, क्या दिख रहा है आपको, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर बराबर है ना, सॉरी यहाँ बराबर है ना, क्या लिखेंगे बराबर, यहाँ A बटा 2 को क्या लिखे हैं, A बटा 2 RHS है ना, इसको क्या लिखे, परिमेय संख्या ना, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, जो असंभव है, जो क्या है, असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या था, गलत है, गलत हुआ ना जी, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहीं बराबर होगा, नहीं होगा, यह असंभव है ना, तो ऐसा गलत बात हम कहां से लाए, गलत चीज माने तब ना, अगर सही चीज मानते थे ऐसा गलत बात आता नहीं, तो वही ना मैं कहता हमारा मानना क्या था, गलत था, हम जो माने वो क्या था, गलत था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो 2√3 है, 2√3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ना होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सीख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया समझ ना, तो इसको आप सीख ही लीजिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हम साबित करते हैं, आ गया समझ के लिए आया, कर लोगे, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा आगे चेंज हुआ, थोड़ा सा वो भी, मान लेना कि परिमेय संख्या A है, इसको A के बराबर कर लेना। अब कोशिश आपको करना क्या है कि रूट वाला को अलग कर दीजिए, कोशिश क्या रखना, रूट वाले को अलग रखना, तो √3 है इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये 2 गुना मिलाया तो भागा में, रूट वाला अलग हो गया ना, बस हमारा बन गया। अब LHS को लिखिए क्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में है तो अपरिमेय होता है, नहीं तो आपको पता नहीं है कि रूट के अंदर जो रहता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, और RHS क्या है, परिमेय संख्या, तो कभी ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होगा तो हमारा मानना क्या था, गलत है ना, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो आपको ये साबित कर लेना है, समझ लेना है, इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद ये 2 क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपको खुद से क्या कर लेना है, बना लेना है। यहाँ पर देखिए ये 5 क्वेश्चन फिर से हम आपको प्रैक्टिस कर दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसके समझिए कि आप मास्टरमाइंड बन गए, छूटने वाला है ही नहीं, ऐसे ना 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे फिर कभी नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन आपसे, कभी नहीं छूटेगा, आ गया समझ है। तो हम लोग बढ़ते हैं इससे अगले टाइप, सबको हम टाइप बाय टाइप इसलिए कर दिया कि आपको समझ में आ जाएगा, इस टाइप करेगा तो सर आपको ऐसे बताए थे, इस टाइप करेगा तो हमको सर ऐसे बताया था, आपको इजी से समझाने के लिए, आया समझ ना, ताकि आप इजीली समझ लो। आप ऐसे ही टाइप बाय टाइप करके कॉपी में उतार लेना, कॉपी में ऐसे टाइप बाय टाइप करके उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की ओर, इसको साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 में आपको क्वेश्चन जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, ठीक है, और भी इस तरीके से भी रह सकता है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है,
तो इस तरह का क्वेश्चन आपको टाइप 3 में मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग टाइप 3 जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। बस आप ध्यान दीजिए और सीख जाइए। ठीक है, करना क्या है, जैसे हर एक बार करते आ रहे हैं, क्या करना है, जो लिखा हुआ उसको टाइप मानते हैं। माना 1/√3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या मानते हैं लोग, माना क्या होता है जी, परिमेय संख्या माना था ना, क्या है, परिमेय संख्या। हर बार को परिमेय संख्या ही मानना है। आया समझ ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन है हर बार क्या मानना आपको, परिमेय संख्या। अब इस टाइप में करना क्या है ना कि परिमेय संख्या जैसे कैसे थोड़े पैमाने पे ए, तो इसी यहाँ पर मान लीजिए ए है। कोई दिक्कत बोले ना कि जो नहीं कि ए यहाँ मानिए, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, आर भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, कुछ भी आ रहा है समझ में। तो चलिए, तो इसीलिए 1/√3 जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या है, जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे, क्या बताए थे कि आपको कोशिश करना कि रूट वाला जो भी अंक है, रूट वाला जो भी संख्या है उसको अकेले कर देना है। रूट वाला जो भी संख्या है उसको अकेले कर देना। अब आप 10वां के बच्चे हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि रूट वाला संख्या को अलग कर दे। कैसे, तो यहाँ ध्यान से लिखिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि ये √3 आपको भागा में ले जाए तो गुना में, यहाँ पर बच गया ए, यहाँ पर हो गया √3 गुने यार, नहीं ये √3 भागा में नजी पटी ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। इतना तो पता है आपको। अब हमको √3 को अलग करना है ना जी, अभी अलग हुआ है, अभी भी देखिए इससे सब कुछ है। तो चलिए आज जो गुना में इसको हम इतना तो कर सकते हैं कि इधर आके क्या कर सकते हैं, भागा में कर सकते हैं क्या। अब देखिए रूट वाला चीज अकेले हो चुका है। हम क्या बोलते हैं कि कैसे भी रूट वाला को अकेले करना है, कर दिया अकेले। तो जैसे अकेले किया उसको क्या मानेंगे, समीकरण। ऐसा समझने के लिए है ना, किसी भी हाल में हमको क्या करना है, रूट वाले को अलग कर देना है। तो रूट वाला यहाँ पर 3 जो बटा में है इसको अलग करने के लिए क्या किया, ये बटा मिल जाए तो गुना हो जाएगा। अभी भी ये अकेले नहीं हुआ है, अकेले हुआ है, इसके साथ में देखिए कुछ न कुछ है, इसको हटाना है तुमको, गुना में है धीरे जगह क्या हो जाएगा, भागा में हो गया ना। अब समीकरण 1 में यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए तो LHS क्या है जी, परिमेय संख्या है। अभी ऐसा देखे थे, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि LHS क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है जी, तो दो परिमेय संख्याओं के भागफल के कारण नहीं, क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं का भागफल है। आया समझ, बोले तो कारण लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन लिखेगा तो ज्यादा चलेगा। तो समझ में आया LHS क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का ये क्या है, भागफल है। इतना आया, कोई दिक्कत है। अब RHS क्या है जी, बताइए जरा। रूट में है तो RHS क्या हो गया, रूट के अंदर तो RHS क्या हो गया, आप परिमेय संख्या ना, यहाँ क्या लिखेंगे, आप परिमेय संख्या। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अभी ऐसा ही बनाए थे जी, जब सेम यही था ना, बस समीकरण 1 सबका लिखेंगे। ये सर क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया ना, ये सर क्या है, परिमेय संख्या। लिखा हुआ LHS परिमेय संख्या, इधर लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। अब RHS, ये सर RHS है ना, ये सर क्या है, तो अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, जो असंभव है, जो असंभव है। ऐसा समझना, जो क्या है, असंभव है। अतः असंभव कब हुआ, जब हम मानेंगे तब ना, फिर वही लैंग्वेज, बार वही लैंग्वेज। अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना क्या था, गलत था। तो इसीलिए क्या हो गया, जो 1/√3 है वो क्या हो गया, ये क्या माने थे, परिमेय ना, तो हो क्या गया, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आया समझना। तो आपको करना क्या है कि इसको सीखना है और साथ में सबको क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आपको रहेगा, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है, समझ आया नहीं आया। जैसे कि ऐसा ही बता, मान लीजिए ये लोग बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं, इसको भी वैसे ही कर देना आपको। √3/2 है तो √3/2 बराबर क्या मान लेंगे, काम वही करना है, जो ऐसा वही करना है। बस यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 1/√3 था ना, और यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए √3/2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2। अब हमको करना क्या, रूट वाले को अलग करना है जी। क्या बोले, रूट वाले को किसी भी तरीके से अलग कर दीजिए। तो अलग करने के लिए ये √3 को यहीं पर रहने दीजिए। अब ये तो भागा में रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 2 गुने R। कोई दिक्कत, 2 गुने क्या हो गया, R। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, सेम यही करना है। बस यहाँ पर लिखना क्या है कि LHS क्या हो गया जी, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। किसने जी, समीकरण 1 विश्व समीकरण 1 मानेंगे ना, समीकरण 1 इसको मानेंगे ना। क्यों समीकरण 1 मानेंगे, क्योंकि इसमें रूट वाला अलग हो चुका है।
रूट वाला को अलग करना ही नहीं है, चाहे जैसे हो, रूट वाले को क्या करना है, अलग करना है। रूट वाले को अलग कर दिया ना, तो इसको मान लिया समीकरण 1, और समीकरण 1 में क्या एलएचएस अपरिमेय संख्या है और आरएचएस क्या है, आरएचएस क्या है, परिमेय संख्या। क्या है जी, परिमेय संख्या। कारण क्या है इसका, तो दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल के कारण, या गुना हो रहा है ना, तो गुना हो रहा है तो यहाँ पर भागफल के जगह पर क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे, या दो परिमेय संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है, ऐसा समझना। तो इसीलिए आगे ये लिखना है, क्या लिखना है कि ये अपरिमेय होगा ना, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो क्या है जी, असंभव है, अतः हमारा मानना गलत था। और √3/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए हमें आपको दो क्वेश्चन बता दिए ना, या ये भी क्वेश्चन बता ही दिए, बस लैंग्वेज लिखे नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत है। जैसे इसको बनाया वैसे इसको बनाना है। अगर ये पूछा तो कैसे करेंगे जी, तो और इजी है, जैसे बताया वैसे करना है। 2/√3 है, 2/√3 है ना, और √3 यहाँ पर भागा मिल जाएगा तो गुना में यहाँ 2 रह जाएगा ना, 2 रह जाएगा जी। अब यहाँ पर से r आ जाएगा इधर, तो 2/r हो जाएगा। सेम यही काम करना है, तो कर लोगे, बन जाएगा ये 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये 5 क्वेश्चन को क्या कर लोगे, बना लोगे। आया समझे ना, इसको उतार लीजिएगा, उतार के खुद से बनाइएगा। जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं सीखोगे, बार बनाओगे बार तो अच्छा से सीख जाओगे और बहुत फास्ट बना भी लोगे। ठीक है, तो चलिए अब टैग नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो बना लोगे ना, इस तरह रहेगा तो ये बना लेंगे। देखिए ऐसे बता दिए ना शॉर्ट में, इधर शॉर्ट में बता दिए कैसे सबको करना है। √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 लिखना है, r मान लेना है ना, और इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है। तो चलिए पार्ट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको टैग नंबर क्या है, 4 है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 - √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये सब भी लिखाइए। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 3 - √3 5 + √5, तो ये सब आपको बना लेना है, ठीक ना। जब हम सिखा रहे हैं अब मुझे क्या करना है, बना लेना है। तो चलिए मतलब सिखा देते हैं, ऐसा समझना, ये सब आपको साबित करना है, तो आप लोग साबित कर लीजिए, लेकिन पहले सीख लीजिए। तो इसको भी आपको उसी तरीके से करना है जैसे करते हैं। क्या करेंगे, माना 3 - √2 क्या मानते हैं, परिमेय मानते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय। परिमेय मानना जी, बोले परिमेय मानिएगा, परिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए, चलिए r ही मान लीजिए, परिमेय संख्या r है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 3 - √2 बराबर r, कोई दिक्कत है। अब हमको काम क्या है, वही काम है जो हम करते हैं। क्या करते हैं, रूट वाले संख्या को अलग कर देना है, रूट वाले संख्या को क्या करना है, अलग कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रूट वाला संख्या है ना, कि रूट वाले संख्या को अलग कीजिए। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, 3 तो ऐसे रख दिया, माइनस में √2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में √2 हो गया। तो अब अलग हो चुका है क्या, नहीं हुआ है, अभी भी इसके साथ कोई ना कोई है, अभी इसके साथ कुछ है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये प्लस r है, ये रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, -r। अब अलग हो चुका है रूट वाला, अब रूट वाला अलग हो चुका है, चलिए अब रूट वाला अलग हो चुका है, तो अब इसकी इक्वेशन हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। कुछ 25 को ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये अलग बता दिया। कुछ 25 को ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 - √2 बराबर r है, तो हमको रूट वाले को अलग करना है ना, तो ये रूट वाला को यहीं पर छोड़ देगा, ये प्लस में 3 उड़ जाएगा तो क्या जाएगा, -3, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट के साथ माइनस है ना, तो रूट के साथ माइनस है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड को उलटना पड़ेगा। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस। यही बात नहीं है, ये नहीं देखिए, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, 3 है, 3 है, √2 है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, आया कि नहीं आया, मतलब हमको किसी भी तरीके से क्या करना है, रूट वाले को अलग करना है, कर दिया ना। अब जैसे रूट वाला अलग हो जाएगा उसको मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में LHS जो है, देखिए LHS में दोनों पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही रहता है, पूर्णांक संख्या ही रहता है, आया समझना। तो LHS क्या है, एक तरह से परिमेय संख्या है ना, एक तरीके से क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, आया समझना। इसको पूर्णांक संख्या भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, इसको आप पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हो। और RHS क्या है जी, RHS अगर क्या रूट में है ना, तो रूट में तो क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, तो यहां पर क्या है, परिमेय संख्या, यहां पर क्या है, परिमेय संख्या, और यहां पर क्या है जी, अपरिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या बराबर हो सकता है नहीं ना। फिर से बोल रहे हैं कि आप इसको पूर्णांक संख्या भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों पूर्णांक है ना, तो दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या भी इसको लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी, ठीक ना। यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं और परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या लिख देते हैं, तो परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, जो असंभव है, जो क्या है, असंभव है। अतः हमारा मानना क्या था, गलत था, हमारा मानना जो था वो गलत था, इसीलिए 3 माइनस रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी तरीके से उसको बना लेना, बना लोगे नहीं बना लोगे। अब जैसे यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है, तो इसमें हमको अलग करना, तो रूट 3 यहीं पर रख देंगे और 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा रूट 3 अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना जी, कोई दिक्कत है। जैसे यहाँ पर लिखे थे 3 माइनस रूट 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस रूट 3 बराबर 8, कोई दिक्कत। अब किसको इधर ले जाएंगे, तो 2 को ले जाएंगे जी, 2 को इधर ले जाएंगे तो अकेले हो जाएगा, यहाँ रूट 3 रह गया, ये प्लस रूट 2 इधर गया तो माइनस रूट 2, ये 1 हो गया। अब समीकरण में एलएचएस क्या हो गया, अपरिमेय, ये परिमेय, तो यह संभव है, हमारा मानना गलत था, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपरिमेय संख्या साबित कर दोगे। अब एक टाइप आपको और बता देते हैं, इसका और ये क्या होगा, टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आप खुद बना लोगे, ये प्रैक्टिस कर लोगे, आया समझे ना। इतना जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले टाइप के बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5। 5वां ये टाइप है और अंतिम टाइप है आज के वीडियो का, और इतना से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना आप सीख लिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस आप इतना को प्रैक्टिस कर लो तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा, इससे छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ये जो भी पूछेगा नहीं छूटेगा। तो अगला प्रश्न ये है कि इस तरीके से पूछा जाएगा, या इस टाइप का दे दिया आपको क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे मानते हैं उसी मानेंगे। तो क्या मानते हैं जी, तो माना 3 माइनस 2 रूट 5 एक क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं ना, तो एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, हर बात यही मान रहे हैं ना। अब इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या क्या मान लेते हैं, आर ए बी, कुछ मान लीजिए, अभी ए मानिए, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए 3 माइनस 2 रूट 5 बराबर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, करना यही है कि रूट वाले को अलग करना है, रूट वाले को क्या करना है, अलग। आप 10th क्लास के बच्चे हो, आप अच्छा से कर सकते हो, अलग कर सकते हो, -2, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप ये भी कर सकते हो, 2 गुना में इधर जाकर क्या हो जाएगा, भागा में, यहाँ पर बच गया -√5, यहाँ जाएगा a माइनस 3/2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी भी √5 अकेले नहीं हुआ, इसके साथ माइनस है, तो माइनस जब भी हम एक साइड से हटाते थे दूसरे साइड भी क्या करते हैं, साइन उलट देते हैं, आपको पता है ना। तो माइनस को यहाँ से हटाइए, यहाँ √5 हो जाएगा तो साइन उलट जाएगा ना, ये प्लस में तो क्या जाएगा, माइनस में तो क्या जाएगा, प्लस में कितना उलट आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, अनेक इतना नहीं करना तो देखिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हमको रूट वाले वाला करना है ना, तो इसको 3 को यहीं पर रख दीजिए, ये माइनस में 2√5 उड़ जाएगा तो प्लस में 2√5, तो a प्लस 2√5, कोई दिक्कत। अभी प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 3 माइनस a बराबर 2√5। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जैसा रूट वाले को अलग करना है, अभी भी रूट वाला अलग नहीं हुआ है, अभी भी इसके साथ में क्या है, 2 है, तो 2 किस चीज में है, गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग को अलग करना है ना जी, √5 को अलग करना है ना, तो √5 को यहाँ पर छोड़ दीजिए ना, तो 2 गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा, भागन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागन, इधर हो गया √5। अरे रूट वाला अलग हो गया। इस तरीके से आप रूट वाला अलग कर सकते हो, पहले इतना ही इसमें मैटर होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है, इतना कर लोगे, रूट वाले को अलग कर लोगे, कोई दिक्कत है। अब अलग कर लिया किसको कैसे मान लेते हैं ना, सभी टाइप में तो ही बोले ना, किसको क्या करेंगे कैसे मान लेंगे। अब समीकरण 1 में आप देखिए कि सजा को लिख दीजिए, समीकरण 1 में क्या है, तो एलएचएस जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, तो एलएचएस हो गया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है जी, रूट में नहीं ना है, रूट में नहीं है तो परिमेय संख्या हुआ ना। और आरएचएस क्या है जी, तो आरएचएस क्या है, अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर है तो क्या है, अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत, ये हो गया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको दिख क्या रहा है, यही दिख रहा है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, है ना, जो क्या है, असंभव हो सकता है, परिमेय संख्या बराबर हो सकता है नहीं ना। तो अतः हमारा मानना गलत था, और इसीलिए
जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे 3 - 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन वो लिखना होता है ना, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। आगे आपको बनाना है तो ये सब तो बना लोगे, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बना लोगे। अब ऐसे ये थोड़ा सा अलग अलग कुछ नहीं, वही है, बस जो है वही आपको यहाँ पर लिख देना है और इसमें से भी रूप करना अलग कर देना है। तो सब देखिए ऐसे लिखिएगा ना, देखिए थोड़ा सा हल्का सा बनाते हैं। 2√3 - 1 है तो बराबर 1 करेंगे ना, तो पहले इसमें क्या अलग करेंगे, 2√3 इसको यही पर रहने देंगे, ये -1 ये जाकर क्या हो जाएगा +1। अब 2 गुना में जाकर क्या हो जाएगा भागा में, तो a + 1/2 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस उल्टा हो गया, उससे क्या दिक्कत है। तो ये शायद अपर में, ये शायद पर में, जो असंभव है, अतः हमारा मानना गलत था और ये क्या है अपर में संख्या है। तो इस तरीके से साबित कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एकदम जरूरी कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि ये आना ही आना है। आप कोई भी मॉडल सेट उठा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा, एक और 2 ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही रन लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप जितना क्वेश्चन आपको दिए बनाने के लिए उतना आप बना भी लोगे, प्रैक्टिस कर भी लोगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वास्तविक संख्या का कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो लेकर आएंगे अगले बार। आज इतना ही।